Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Bhojpur. आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विधि द्वितीय वर्ष के विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोली सर्वस्व आदाता, धारा 128 सर्वस्व आदाता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि मैंने मेरी पिछली क्लास में आप लोगों को ऑनरस डोनी, ऑनरस गिफ्ट, दुर्भर दान सेक्शन 127 संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में आपको बताया। आज हम लोग यूनिवर्सल डोनी, जो कि जिसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, के बारे में जानेंगे। Subject to the provisions of section 127, where a gift consists of the donor's whole property, the donee is personally liable for all the debts due by one and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised there. अर्थात धारा 127 के उपबंधों के अधीन यह है कि जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, अर्थात पूरी संपत्ति दान दी जाती है, वहां आदाता दान के समय के दाता के जो भी ऋण होंगे, ड्यू होंगे, ऑल द फॉर ऑल द डेब्ट्स ड्यू, जितने भी सौदे ऋण और दायित्व होंगे उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। यहाँ धारा 128 में कहा गया है कि जो भी चीजें सर्वस्व आदाता जो है, उससे तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी के पुराने उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 आश्रम है। उसके आधार पे जब संन्यास आश्रम की बात आती है तो व्यक्ति जब संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तो अपना सब कुछ दान कर देता है। उसी से प्रेरित होकर के यहाँ पे यूनिवर्सल डोनी सर्वस्व आदाता की डेफिनेशन दी गई है। ये उसी की प्रेरणा है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति को दान करना है तो वो यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। सेक्शन 128 जो है धारा 128 में जो है वो सेक्शन 127 से रिलेटेड है। सर्वस्व आदाता दुर्भर दान के साथ साथ ही है। धारा 128 ये कहती है कि सर्वस्व आदाता में दाता की सारी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, सारी संपत्ति दान कर दी जाती है। ऐसी कंडीशन दुर्भर दान में ही हो सकती है, ऑनरस गिफ्ट में ही हो सकती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दुर्भर दान जो था वो सेक्शन 127 में जो था वो एक था कि जहां पे दान जो है इस प्रकार किया जाए। दुर्भर दान को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके हमने पढ़ा था कि दान एक ही व्यक्ति को ऐसी चीजों के सिंगल ट्रांजैक्शन के रूप में जिस पर बाध्यता का बोझ है, ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं, ड्यूज हैं, उन दानों के साथ उसको दिया जाता है। तो वहां पे दान द्वारा मतलब उसको संपूर्ण दान एक्सेप्ट करना होता है। ऐसा ही सेक्शन 128 में है सर्वस्व आदाता यूनिवर्सल डोनी के साथ कि सर्वस्व दाता वह व्यक्ति है जिसने की अपनी सारी संपत्ति दायित्वों सहित आदाता को दान कर दी। ऐसे दान को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन सहित कोई एक्सेप्ट करे, यही बहुत बड़ी बात है। तो दाता तो वो हो गया जिसने सारी संपत्ति लायबिलिटी सहित दे दी हो। जो लेने वाला है, जो ऐसे दान को स्वीकार करता है ड्यू सहित, उसे यूनिवर्सल डोनी कहा जाता है, दान को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को। इस ट्रांजैक्शन में सेक्शन 128 के ट्रांजैक्शन में दाता की सभी चल और अचल संपत्ति अवश्य जानी चाहिए। जब उसकी सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी चली जाएगी तो साथ में उस दाता के सारे कर्ज, लायबिलिटी, ये सब भी डोनी को चले जाएंगे और डोनी के लिए उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकृति आवश्यक होगी। यूनिवर्सल डोनी दान में शामिल संपत्ति की जितनी भी कीमत है
उतने तक के ऋण और ड्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो उससे बाधित होगा। ये अब बात आती है यूनिवर्सल डोनी की। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल डोनी कौन है। जितने भी प्रकार के जो अंतरण होंगे या कोई भी जो संपत्ति है, संपत्ति का कोई भाग है या जिस व्यक्ति पर या जिस वर्ग को भी वो अंतरण कर रहा है, वो सब लायबिलिटी और दायित्व सहित उसको अबाधित रूप से ऐसा अंतरण संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। साथ ही जो है यूनिवर्सल डोनी जो है, जिसे सारी संपत्ति दाता की जायदाद दान के रूप में मिल चुकी हो, कोई जैसे कि जो दाता है उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा हो, दाता के पास चल या अचल कोई संपत्ति शेष नहीं बचनी चाहिए, और जिसने लिया वो फिर जो उसकी इस प्रॉपर्टी को ले रहा है वो सर्वस्व आदाता कहलाता है। इसलिए क्योंकि उसने अपना सर्वस्व ले दिया उसको, इसलिए सर्वस्व मीन्स कि प्रॉपर्टी भी है और साथ में लायबिलिटीज भी, हम उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। जब प्रॉपर्टी भी नहीं बची तो ऋण भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ ऋण एक्सेप्ट करने वाले को आदाता को मिल जाता है। इस दान की संपत्ति का प्रयोग दाता के ऋणों को चुकाने में उसे करना होगा जब तक कि उसका ऋण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। Who's universal donee? The universal donee is one to whom the donor's whole property is given and who consequently became liable for all the debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of property comprised in the गिफ्ट। अर्थात सर्वस्व आदाता वह व्यक्ति है जिसे सारी दाता की पूरी संपत्ति दान में मिल चुकी है। ऐसी स्थिति सामान्यतः जब होती है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, कि जब कोई व्यक्ति संन्यास ले ले या संसार को त्याग दे दे। जैसे ही दाता के पास सारी संपत्ति चल जाती है, उसके पास दाता के पास जो है चल और अचल कोई संपत्ति नहीं रहती, तो फिर उसके पास वो सर्वस्व डोनर हो जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो यूनिवर्सल आदाता, सर्वस्व आदाता कहलाता है। सर्वस्व आदाता इसलिए क्योंकि उसने सभी ड्यूज और लायबिलिटीज के साथ उस संपत्ति को ग्रहण किया है। जैसे ही वो अपना सर्वस्व दान करता है, सर्वस्व मीन्स कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई चल संपत्ति बची है, ना कोई अचल संपत्ति बची है। यूनिवर्सल डोनी इज सच ए पर्सन हु गेट्स द होल प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर अंडर ए गिफ्ट। अर्थात यूनिवर्सल डोनी सारी की सारी संपत्ति उसे दान में देता है, मूवेबल इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज। यूनिवर्सल डोनी इज लायबल पर्सनली फॉर ऑल द ड्यूज एंड लायबिलिटी बाय द डोनर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। अब जब जैसे ही उसको मिल जाएगी तो सारे ऋण के लिए जितनी सीमा तक उसकी संपत्ति है, उस सीमा तक के ऋण इसको चुकाने के लिए वह व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि दान में ही उसको सर्वस्व दान कर दिया गया, सर्वस्व आदाता कह दिया गया। किसी की सारी संपत्ति को जब हम ले लेते हैं, उसकी सारी संपत्ति जायदाद में, उत्तराधिकार में, जिस भी फॉर्म में उसको मिल जाती है, तो उसको उसके उत्तराधिकारी को वो सारे उत्तरदायित्व भी मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यूनिवर्सल डोनी इज लायबल पर्सनली फॉर ऑल द ड्यू एंड लायबिलिटीज बाय द डोनर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, कि बाद में वो उन सारे जितनी संपत्ति की कीमत तक उसने अपने जो दान लिया है उस तक वो सारे ड्यूज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनपे, लायबिलिटीज है उनको चुकाने के लिए दायित्व भी। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 128। अब बात आती है कि धारा 128 का उद्देश्य क्या है। सेक्शन 128 जो है वो सेक्शन हमने टीपी एक्ट के सेक्शन 53 में भी पहले पढ़ा था कि महाजनों को धोखा देने या विलंब करने के उद्देश्य से भी कोई भी दान या कोई भी ट्रांजैक्शन ना किया जाए। तो सेक्शन 128 का ऑब्जेक्ट यही है। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि जब सारे ड्यूज और लायबिलिटीज के साथ वो संपत्ति उसको दी गई है, तो अर्थात सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन 128 का निकल कर ये आता है कि सेक्शन 128 जो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द डोनर, कि जो डोनर के क्रेडिटर्स हैं या ऋण वसूल करने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके हित को सुरक्षित किया गया है। क्योंकि साथ ही जिसने इस आदाता जो है यूनिवर्सल डोनी जो है, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो ड्यूज और लायबिलिटी के सहित उसको
एक्सेप्ट कर रहा है। सेक्शन 128 lays down a specific principle applicable to onerous gift only. दुर्भर दान जैसी ही चीजों पे सेक्शन 128 लागू होता है। एक ये संदेश देता है कि दुर्भर दान जो होता है, क्योंकि ऐसा दान जो सब कुछ अपना सब सर्वस्व कुर्बान कर दे, सब कुछ दान दे दे, वो तो दुर्भर दान ही होगा। तो सेक्शन 128 जो है दुर्भर दान के प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है। सेक्शन 128 डज नॉट डील्स फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स। किसी भी प्रकार के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स को ये सेक्शन 128 डील नहीं करता है। क्रेडिटर्स के ऋण को जो है उनके इंटरेस्ट को विफल करने के लिए और ये जो सेक्शन है आपका 128 वो नहीं है, क्योंकि जो कर्ज उस प्रॉपर्टी पे है वो तो चुकाने की जिम्मेदारी दोनों की चुकी है। अब बात आती है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सेक्शन 128 का सबसे जरूरी आवश्यक चीज क्या है? All the properties of the transferred donor should be transferred to the donee. कि सारी की सारी संपत्ति, इट मीन संपूर्ण जायदाद, संपूर्ण से तात्पर्य यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी दान करने से है, पूरी की पूरी वो डोनी को, आदाता को दे दे। यूनिवर्सल डोनी जो है दाता के सभी कर्जों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि सेक्शन 128 की ये कंडीशन जो है वो अपने आप में एक अलग कंडीशन है। दान में ऐसी गिफ्ट में कोई भी शर्त नहीं है कि आदाता दाता के सभी कर्जों का भुगतान करे, लेकिन 128 के अनुसार यूनिवर्सल डोनी जो है उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि दाता के ऋणों का भुगतान करे, लेकिन कब? जबकि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसफर्स डोनर शुड बी ट्रांसफर टू द डोनी, की सारी संपत्ति डोनी के पास चली गई हो, सर्वस्व दान उसको मिल गया हो, तभी उसकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसलिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 128 की वो यही है कि सारा ट्रांसफर उसको, संपूर्ण संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया गया हो। अब बात आती है इसके केस की, इसे हम और अच्छे तरीके से इन केसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक केस देखिए, LM रेड्डी बनाम DM रेड्डी, AIR 1978, आंध्र प्रदेश 173। इस केस में क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनी जो था सर्वस्व आदाता के लायबिलिटीज पे के बारे में सोचा गया कि उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी। तो जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसने कहा कि यूनिवर्सल डोनी जो है उसका स्टैंडर्ड जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे माना जा सकता है, क्योंकि दान देने वाले के खिलाफ रुपयों की डिक्री जो है यूनिवर्सल डोनी के खिलाफ वसूल की जा सकती है। जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव में होता है कि संपूर्ण दायित्व वैध प्रतिनिधि के उसके होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जो व्यक्ति दान दे रहा है उसके सारे के सारे दायित्व किस पर आ गए? डोनी पे। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि डोनर तो, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि डोनर का क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया या कहाँ है, या वो अपना ऋण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जैसे ही वो अपना सर्वस्व दान कर देता है, सारी की सारी लायबिलिटी जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे डोनी पर आ जाती है। तो इस केस में स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि यूनिवर्सल डोनी का स्टैंडर्ड जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसा है। जैसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम उसे कहेंगे तो इट मीन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियों के लिए, सभी ऋणों के लिए डोनी जो है जिम्मेदार हो जाता है। यही चीज टी वेंकटा स्वामी वर्सेज पी अम्माल AIR 1961 मद्रास हाई कोर्ट में भी यही हुआ। एक हिंदू विधवा थी, उसके पास विडोज स्टेट और स्त्री धन, दो प्रकार की प्रॉपर्टी उसके पास थी। विडो ने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है अपनी डॉटर के पक्ष में कर दी, जिसमें स्त्री धन शामिल था, और उसने विडोज स्टेट जो थी, विधवा संपदा जो थी, उसको उसने नहीं दिया। यहाँ पे इसका इफेक्ट ये हुआ कि पुत्रों ने तो अपने पिता की संपत्ति को पा लिया जो विधवा संपत्ति में थी, परंतु इसका अंतरण विधवा माँ ने नहीं दिया था उन्हें। अदालत ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि पुत्री जो है उसकी वो यूनिवर्सल डोनी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ ने जो विडो स्टेट थी उसको उसने रोक लिया, विधवा संपत्ति जो थी उसे दान में
नहीं दी थी, इसलिए पुत्री पे संपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं आएंगी। यही 2017 आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक केस परवेश कुमार वर्सेज हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स में भी न्यायालय द्वारा यही कहा गया, इन सबको खारिज करते हुए कि यूनिवर्सल डोनी जो है उसका स्टैंडर्ड जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसा होता है। अगर आप उसे सर्वस्व दान देंगे तो उस पर लाइबिलिटीज आएंगी, वरना वो यूनिवर्सल डोनी की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोनी डिस्कस किया कि सर्वस्व आदाता हम किसे कहेंगे और कौन हो सकता है, और उसकी यूनिवर्सल सेक्शन 128 का ऑब्जेक्ट क्या है, साथ ही कि उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, ये हमने पढ़ी। उम्मीद है आप इससे ज़रूर लाभान्वित हो होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गिफ्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।